नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। महेंद्र सिंह धोनी माही। 15 साल के भारतीय क्रिकेट में धोनी ने क्या बदला, देखते ही देखते ना जाने कैसे वो 15 साल पलक झपकते ही बीत गए। आज भारत में महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने की अटकलों पर ज्यादा चर्चा हो रही है बजाय उनके खेल के। निश्चित तौर पर धोनी अपने कैरियर के आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन 15 साल से लगातार अलग अलग भूमिकाओं में अपने चाहने वालों का मनोरंजन करने वाला यह खिलाड़ी अद्भुत शख्सियत वाला रहा है। सचिन तेंदुलकर की तरह ये ना तो मुंबई के नामी घराने से आता था, ना ही ये राहुल द्रविड़ की तरह कर्नाटक से आता था, जिसके लिए अपने ही राज्य में रोल मॉडल के तौर पर गुंडप्पा विश्वनाथ हुआ करते थे। नई सदी की शुरुआत में झारखंड से किसी क्रिकेटर का भारत के लिए खेलना ठीक वैसा ही था जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में के दौरान नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और का प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोचना। लेकिन धोनी के पूरे कैरियर की कहानी तो अनहोनी को होनी करने वाली ही रही है। विकेट कीपर के तौर पर जब पार्थिव पटेल और दिनेश कार्तिक के बीच लगातार टक्कर चल रही थी, तो ना जाने धोनी कैसे तूफान की तरह आए और इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय टीम के दस्तानों को ऐसे अपने हाथों में चिपकाया कि अगले एक दशक से ज्यादा समय तक उनके प्रतिद्वंदियों ने भी मान लिया कि वाकई में माही जैसा कोई नहीं। धोनी के खेल और आंकड़ों के बारे में तो आप सभी ने काफी कुछ पढ़ा और सुना होगा, इसलिए क्रिकेट की बातें मैं कम करूंगा। धोनी के करीबी और दोस्त होने का दावा तो उनके साथी खिलाड़ी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ही बात जहन में आती है कि धोनी इतने बड़े सुपरस्टार होकर भी इतना विनम्र कैसे हो सकते हैं। मुमकिन ही नहीं है। विनम्र तो सचिन तेंदुलकर भी थे और हैं, द्रविड़ भी हैं, लेकिन धोनी इन दोनों से कैसे अलग थे। सार्वजनिक स्थानों पर यह साफ था कि तेंदुलकर द्रविड़ विनम्रता एकदम स्वाभाविक नहीं थी। ऐसे कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो किसी तरह का लिबास ओढ़ते थे या उनकी आलोचना करना है। बस धोनी के साथ ये विनम्रता बेहद सहज लगती थी। ये सच है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा धोनी के भीतर ही भीतर नाखुश रहता था। धोनी को यह बात बखूबी पता थी। वजह क्या थी? धोनी ने भारतीय क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम की खबरों का निकलना बंद कर दिया। प्लेइंग 11 यानी अगले दिन मैच में कौन खेलेगा और कौन नहीं, दर्जनों टीवी पत्रकारों के लिए ब्रेकिंग और बिग एक्सक्लूसिव हुआ करती थी। लेकिन धोनी ने इस कल्चर को खत्म कर दिया। टीम मीटिंग का एक बात भी इधर से उधर होनी बंद हो गई, क्योंकि टीम मीटिंग ही लगभग कम हो गई। प्लेइंग 11 का ऐलान धोनी बस में स्टेडियम जाने के दौरान करते। अपना पहला मैच खेलने वाला कई खिलाड़ी इस दौर में अपने घर वालों को भी फोन करके नहीं कह सकते थे कि वो आज मैच खेलने वाले हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद ट्रॉफी अगर सबसे पहले अपना पहला मैच खेल रहे नवदीप सैनी को थमाई गई, तो इसकी वजह भी धोनी ही है। धोनी ने ही भारतीय क्रिकेट में यह कल्चर लाया कि सबसे युवा खिलाड़ी को सबसे ज्यादा हाईलाइट मिले। मौजूदा टीम उसी परंपरा को बरकरार रख रही है। मौजूदा भारतीय टीम को देखें तो लगभग हर खिलाड़ी धोनी का कर्जदार है। एक कप्तान के तौर पर धोनी ने कैसे हर किसी का हौसला बढ़ाया और उन्हें वो मौके दिए जो शायद कोई भी चयनकर्ता नहीं देता। आज रोहित शर्मा ओपनर के तौर पर 2019 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं, लेकिन उन्हें ओपनर बनाया किसने? धोनी ने, और वो भी तब श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में मिडिल ऑर्डर में बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद रोहित को टीम में भी जगह नहीं मिलनी थी। आज भी मोहिंदर अमरनाथ अक्सर इस बात को लेकर धोनी की खिंचाई करते हैं कि उनका चयनकर्ता का पद इसलिए छीन गया क्योंकि वो 2011 में धोनी को कप्तानी से हटाना चाहते थे। लेकिन अमरनाथ कभी किसी को ये नहीं बताते हैं
कि उसी दौर पर वो विराट कोहली को शुरुआती टेस्ट मैचों में नाकाम होने के बाद प्लेइंग 11 के बाहर करना चाहते थे। धोनी अड़ गए और वो इसलिए उनकी दलील थी कि अगले दौरे पर यही कोहली आएगा, ना कि तेंदुलकर, द्रविड़ और लक्ष्मण। अगर बाहर करना है तो इन तीनों में से किसी एक को करें। जाहिर सी बात है अमरनाथ ये कभी नहीं कर सकते थे। तेंदुलकर से ज्यादा सम्मान धोनी ने शायद किसी भी क्रिकेटर को नहीं दिया, मगर जब टीम हित की बात आती तो वो अंधभक्ति से दूर रहे। 2013 में साउथ अफ्रीका दौरे से के लिए धोनी की रणनीति साफ थी। वो जानते थे कि उम्र दराज तेंदुलकर उस योजना में अब टेस्ट क्रिकेट में फिट नहीं बैठते हैं। तेंदुलकर को इशारों ही इशारों में ये बात पहुंचाई गई, लेकिन तब भी जब वो नहीं माने तो मजबूरन में आनंद फानन में उनकी विदाई सीरीज तय कराई गई। आज धोनी की सबसे बड़ी आलोचना इस बात को लेकर होती है कि क्या 2011 वाला कप्तान धोनी 2019 वाले धोनी को अपनी टीम में चुनता? आसान जवाब है बिल्कुल नहीं, लेकिन ये सवाल ना तो आसान है और ना ही इसका जवाब। कोहली तो कभी नहीं कहेंगे कि बस अब धोनी की जरूरत नहीं। कोच रवि शास्त्री का भी यही नजरिया है, लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ऐसी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। धोनी के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उनका विदाई का अंदाज कुछ ऐसा होगा कि जिसके बारे में शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। भाई बहन को रखना चाहिए इन बातों का ध्यान, प्यार में नहीं आएगी कमी। भाई बहन का रिश्ता बेहद ही खूबसूरत और प्यारा होता है। हर साल सावन मास की पूर्णिमा के दिन भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है और भाई हमेशा बहन की रक्षा का वचन देता है। किसी भी रिश्ते में छोटी छोटी बातों का ध्यान रख देना बहुत जरूरी होता है। कई बार भाई बहन के रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती है। आज हम आपको बताएंगे कि भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सम्मान करें। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। आपसी सम्मान के ना होने के कारण रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती है। भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी है। अपनी भावनाओं को साझा करें। अपनी भावनाओं को अपने भाई बहन से शेयर ना करने से भी रिश्ता कमजोर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि अपना रिश्ता मजबूत बने तो अपनी भावनाओं को साझा करें। फिजिकल फाइट ना करें। भाई बहन अक्सर लड़ते फिजिकल फाइट करने लगते हैं। फिजिकल फाइट की वजह से रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती है। कई बार गुस्से में भाई बहन फिजिकल फाइट करने लगते हैं, परंतु रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ये जरूरी है कि फिजिकल फाइट से बचा जाए। बेहतर है कि आप एक दूसरे से बातचीत के द्वारा ही मामले को सुलझा लें। पसंद नापसंद का ध्यान रखें। हर व्यक्ति की पसंद अलग होती है। भाई बहन की पसंद में काफी अंतर होता है। कई बार पसंद अलग होने की वजह से भी भाई बहन में मनमुटाव होने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि अपने रिश्ते में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए तो पसंद नापसंद का विशेष ध्यान रखें। अपने भाई या बहन को खुश रखने के लिए उनकी पसंद की चीजें भी करें। ऐसा करने से आपके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।